गांव चेक नंबर 7 में सुबह का वक्त था। हर तरफ हरियाली, खेतों में हुआ का शोर और दरख्तों पर चहचहाती चिड़ियां माहौल को खुशगवार बना रही थीं। उन्हीं दरख्तों में एक नन्ही मासूम चिड़िया रहती थी जिसका नाम चूनी था। चूनी सबसे मुख्तलिफ थी। निहायत खूबसूरत, नर्म पर छोटी सी चूंच और आवाज में ऐसी मिठास के पूरा गांव सुबह इसकी चहचहाहट से जागता। चूनी का एक मामूल था। सुबह होते ही वो पर फैलाती, दरख्तों से फल चुगती, नदी से पानी पीती और गांव के बच्चों के सरों पर मंडलाती रहती। बच्चे भी इसे दाने डालते और प्यार से बुलाते। लेकिन गांव में सब अच्छे ना थे। चेक नंबर 7 में एक किसान रहता था, नाम था नजीर काका। वो बहुत गुस्से वाला, सख्त मिजाज और जानवरों से नफरत करने वाला इंसान था। इसे चूनी की आवाज एक आंख ना भाती। ये मनहूस चिड़िया हर सुबह चों चों करती है, मेरे सर में दर्द हो जाता है, नजीर काका अक्सर कहता। एक दिन इसने तैश में आकर फैसला किया कि कल सुबह मैं इस चिड़िया को सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह जब चूनी हस्ब मामूल अपनी खूबसूरत आवाज से चहचहा, नजीर काका गुस्से में अपना दरांती छुरी नुमा आला लेकर दरख्त के नीचे जा पहुंचा। जैसे ही चूनी नीचे आई, ताका बच्चे हुए दाने चिगी। नजीर काका ने झपट कर इसे पकड़ लिया। बस बहुत हुआ तेरे गाने, अब चुप हो जा, कहकर उसने एक जालमाना हरकत की, चूनी की नन्ही जबान काट दी। चूनी के पर फड़फड़ाए, आंखों में आंसू चूंच खिली, लेकिन अब कोई आवाज ना निकल रही थी। गांव के बच्चे दौड़े मगर नजीर काका जा चुका था। अब चूनी चुप थी। दरख्त खामोश थे। गांव के लोग हैरान थे कि क्या हुआ। बच्चों ने सबको बताया मगर नजीर काका ने सबको डरा दिया। जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा अंजाम बारा होगा। लोग खामोश हो गए। चूनी की आंखों में अब सिर्फ दर्द था। वो दाने तो चुगती उड़ती भी मगर आवाज न थी। इसकी खामोशी गांव पर तारी हो गई। अब सुबह सनवटे में डूबी रहती। एक दिन चेक नंबर 7 में एक नई लड़की आई। नाम था ऐजूनी। वो शहर से आई थी, कमजोर सी मगर दिल की बहुत नर्म। इसने पहली बार चूनी को देखा तो चौंकी। ये चिड़िया इतनी चुप क्यों है? इसने दादी अम्मा से पूछा। दादी ने अफसोस से सर हिलाया। बच्ची, ये चिड़िया जुल्म का शिकार हुई है। जूनी ने चूनी को रोज दाने देने शुरू किए, नरमी से बात करती और कभी कभी अपनी डायरी में इसके लिए नज़में लिखती। चूनी को जूनी से उनसियत हो गई। वो हर वक्त उसके साथ रहने लगी। जूनी ने चूनी के लिए एक छोटा सा घर बनाया, नर्म नर्म कपड़े, दाने और पानी का बर्तन रखा। चूनी अब कुछ खुश रहने लगी थी, अगरचे बोल नहीं सकती थी मगर उसकी आंखों में शुक्रगुजारी नजर आती। एक दिन जूनी को सख्त बुखार हो गया। डॉक्टर आया मगर दवा काम ना कर रही थी। जूनी बेहोश हो गई। इसकी मां रोती रही, सब लोग दुआ करते रहे। इसी रात चूनी जूनी के पास आई। अपनी चूंच से इसके हाथ को छुआ पर हिलाए और पहली बार महीन सी सरगोशी में बोली, उठो जूनी। जूनी की आंख खिल गई। सब हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा, ये तो मौजिज़ा है। जिसे दवा न जगा सकी, एक चिड़िया के लम्स से जाग गई। लोगों को एहसास हुआ कि चूनी कोई आम परिंदा न थी, वो मोहब्बत, हमदर्दी और दुआ का रूप थी। ये खबर गांव में फैल गई। लोग जमा हुए और जूनी ने सबके सामने चूनी की जबान काटने का किस्सा सुना दिया। अब लोग डरने की बजाय नजीर काका के खिलाफ हो गए। नजीर काका के घर कोई न गया। खेत सूखने लगे। जानवर पास न आते। एक दिन वो बीमार हुआ, दवा न मिली, लोग हमदर्दी को न आए। तब इसे एहसास हुआ, मैंने जुल्म किया। इसने चूनी के लिए दाने डाले, आंखों में आंसू, जुबान से बोला, मुझे मुआफ कर दो। चूनी ने इसकी तरफ देखा पर कुछ ना बोली। बस अलिफा और नजीर के घर की छत पर बैठ गई। शायद खामोशी ही सबसे बड़ा सबक थी। चूनी अब भी चुप है मगर उसकी खामोशी में एक ताकत है। जूनी ने इस पर किताब लिखी, चुप चिड़िया की कहानी, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। गांव की सुबहें अब इसकी परवाज से रोशन होती हैं और हर बच्चा जानता है, जो जुबान छीनता है वो दिलों से महरूम हो जाता है और जो चुप मोहब्बत से भर जाए वो दुआ बन जाती है।